रुकिए रुकिए रुकिए, आपके पास 100 रुपए होंगे? प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे बहुत जरूरत है 100 रुपए की। 100 रुपए? साहब जी, आप तो कपड़ों से काफी बड़े आदमी लग रहे हैं, आपके पास 100 रुपए भी नहीं है? अरे देखिए, वो बात सारी ठीक है आपकी। मैं ना घर पे अपना वॉलेट और फोन घर पे छोड़ के आ गया और मेरी गाड़ी में पंचर होगी। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे वो अटेंड करनी बहुत जरूरी है। मुझे आप 100 रुपए दे दो, मैं आपको ना जल्दी वापस कर दूंगा। ठीक है साहब जी, कोई बात नहीं, दे देते हैं। ये उतरवाने में मदद करिए हमारी। रुक जा बेटा, अगर तू एग्जाम में पास होना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता जी लिख दे। ये लीजिए साहब जी। ये आपने 100 रुपए दिए ना, इससे मैं ऑटो बुक करके ना जल्दी पहुंच जाऊंगा अपनी मीटिंग में। धन्यवाद धन्यवाद। आगे तुम? हाँ सर, यहाँ मुझे किस लिए बुलाया आपने? वो थोड़ा अर्जेंट था इसलिए आपको बुलाना पड़ा। अब वैसे सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। अब आप उस गरीब मजदूर लड़की से पैसे क्यों मांग रहे थे 100 रुपए उधार? कुछ समझ में नहीं आया मेरे। अच्छा, तुमने देखा? हाँ मैंने देखा दूर से। मैं तो सोच रहा था ना तो आपकी गाड़ी पंचर हुई है, ना आपको कोई इतनी बड़ी समस्या है कि आपके पास 100 रुपए ना हो। इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उस गरीब लड़की से 100 रुपए मांगने का क्या मतलब है सर आपका? जब मैं यहाँ से निकल रहा था ना। डॉक्टर साहब, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हमारे पति की तबीयत बहुत खराब है और उनके ऑपरेशन के लिए हमारे पास अभी पैसा नहीं है। हम मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम जल्द से जल्द सारा पैसा चुका देंगे, पर आप उनका ऑपरेशन तो शुरू करिए, वरना हमारे पति नहीं बचेंगे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, हम ठीक है, हम कहीं से कर्जा लेके कुछ भी करके आज ही आपको पैसा देते हैं, पर आप हमारे पति को बचा लीजिएगा, ठीक है? आप समझे? अगर मैं उसको डायरेक्ट जाके पेमेंट देता तो मुझसे पेमेंट नहीं लेती, गलत सोचती। अब उसने मेरी मदद करी, उसे जाके बोलूंगा जो 100 रुपए उसने मुझे दिए थे उससे मेरी डील हो गई है, और उस 100 रुपए से ना मुझे 50 लाख का बेनिफिट हुआ है। अब मैं ऐसा करता हूँ, उसे जाके 5 लाख देता हूँ। उसके ना पति बहुत बीमार है। मानना पड़ेगा सर, हम दान भी कर रहे हो लेकिन एहसान भी नहीं आने दे रहे हो। बहुत अच्छे इंसान है सर आप। औरत होकर इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? ठीक है सर। दीदी। अरे साहब जी, बताइए। अरे वो जो आपने 100 रुपए दिए थे ना मुझे, मैं उसे ऑटो बुक करके गया और अपनी मीटिंग में जल्दी पहुंच गया था। और मेरी डील है ना, पता कितने की हुई? पूरे 1 करोड़ की, और 50 लाख का मुझे बेनिफिट हुआ है। अरे वाह साहब जी, ऊपर वाले का शुक्र है कि हम आपके कुछ काम आ पाए। हाँ ये भी है, हम भी अब आपके काम आएंगे। ये वही मीटिंग का पैसा है, इसमें से कुछ मैं आपको देना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत सारा पैसा है साहब जी, पर हमने तो आपको सिर्फ 100 रुपए दिए थे ना, आप हमें इतना सारा पैसा क्यों दे रहे हैं? देखिए दीदी, अगर आप मुझे 100 रुपए ना देते ना तो ये पैसा मुझे नहीं मिलता। मेरे पास ऑलरेडी पैसा है, ये आपके 100 रुपए, ये समझो कि आपके लिए 100 रुपए हैं। अगर और चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हो। नहीं नहीं साहब जी, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, आप हमें बस हमारे 100 रुपए लौटा दीजिए। देखिए, मैंने आपको दीदी कहा है तो इसका मतलब मैं आपका भाई हुआ। ऐसा करो, एक भाई की तरफ से आप ये 5 लाख रुपए रख लो। अगर कुछ और जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? ठीक है साहब जी, हमारा मतलब है भैया। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतने सारे पैसे दिए। देखिए, आपने मेरी मदद की, मैंने अब आपकी मदद की, तो हम एक दूसरे के काम आए ना। भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। भगवान जी, जरूर ये साहब आपका ही कोई रूप है। हमें इन पैसों की इस वक्त कितनी जरूरत थी, कि आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। अब हम इन पैसों से अपने पति का इलाज भी करा पाएंगे और हमें किसी से उधार भी नहीं लेना पड़ेगा। आपने आज साबित कर दिया कि आप हैं। धन्यवाद भगवान जी। अब जल्दी से हम ये पैसा लेके अस्पताल जाते हैं।